राजस्थान के जेल। राजस्थान में कैदी अगर नाई होगा तो उसे बाल और दाढ़ी बनाने का काम मिलेगा। वहीं ब्राह्मण कैदी को खाना पकाने का काम मिलता है। वाल्मीकि समाज के कैदी सफाई करते हैं। केरल के जेल। केरल में अदालत अपराधी और दोबारा दोषी ठहराए गए अपराधी के बीच अंतर किया जाता है। आदतन डकैत या चोर को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया, बाकी से अलग रखा जाता है। उत्तर प्रदेश के जेल। उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल 1941 में कैदियों के जातिगत पूर्वाग्रहों को बनाए रखने और जाति के आधार पर सफाई, संरक्षण और झाड़ू लगाने का काम करने का प्रावधान है। यानी हमारे समाज में जातिवाद की समस्या हर जगह मौजूद है, चाहे वो हमारे घरों में हो, स्कूल में हो, कामकाजी जगहों पर हो या फिर जेल हो। लेकिन अब अदालतों ने ये फैसला लिया है कि जेलों में ऐसा भेदभाव नहीं चलेगा। 3 अक्टूबर 2024 को सुकन्या शांता बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इसमें कोर्ट ने भारतीय जेलों में जाति के आधार पर कैदियों को अलग अलग रखने के नियमों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। दरअसल ये मामला जेलों में लागू एक मैनुअल से जुड़ा था, जिसमें कैदियों को उनके जाति के आधार पर अलग अलग काम सौंपे जाते थे। उदाहरण के लिए कुछ हाशिए की जातियों के कैदियों को सफाई और झाड़ू पोछा जैसे काम दिए जाते थे, जबकि अन्य को खाना पकाने जैसे काम। ये फैसला सीधा संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 से जुड़ा था, जो समानता के अधिकार की गारंटी देते हैं। उच्चतम न्यायालय ने इसे असंवैधानिक माना, क्योंकि ये जातिवाद को बढ़ावा देता था और कैदियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता था। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब भारतीय अदालत ने जेलों में भेदभाव के खिलाफ कदम उठाया हो। इससे पहले प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 और इनासियो मैनुअल मिरांडा बनाम राज्य 1988 जैसे मामलों में भी अदालतों ने भेदभावपूर्ण जेल नियमों को खारिज किया था। उदाहरण के लिए प्रेम शंकर शुक्ला मामले में दिल्ली पुलिस के नियमों के तहत कैदियों को उनकी सामाजिक स्थिति के आधार पर बेहतर वर्ग और सामान्य के रूप में विभाजित किया गया था। केवल बेहतर वर्ग के कैदियों को हथकड़ी लगाने से छूट दी जाती थी, लेकिन अदालत ने इसे पूरी तरह से असंवैधानिक ठहराया और कहा कि ये किसी भी तर्क के खिलाफ था। क्या एक गरीब कैदी समाज के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है? ये सवाल अदालत ने उठाया और नियमों को खारिज कर दिया। इसी तरह इनासियो मैनुअल मिरांडा मामले में भी जेल प्रशासन ने कैदियों को पत्र लिखने के अधिकार को भेदभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया था। अदालत ने इसे गलत माना और कहा कि सभी कैदियों को समान अधिकार मिलना चाहिए। अब अगर हम सुकन्या शांता मामले की बात करें तो इसमें जो जातिगत भेदभाव था वो जेलों के अंदर श्रम के लिए वर्गीकरण का आधार था। इसका मतलब था कि कुछ खास जातियों के लोगों को ही सफाई जैसे काम मिलते थे, जबकि बाकी को अन्य कामों के लिए चुना जाता था। ये जेल प्रशासन द्वारा एक ऐसी व्यवस्था थी जो केवल जातिवाद को बढ़ावा देती थी और कैदियों को सुधारने के बराबरी के अवसर नहीं देती थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस व्यवस्था को पूरी तरह से खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि ये कैदियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन था और इसे तत्काल संशोधित किया जाना चाहिए। अब सभी राज्यों को जेल मैनुअल में बदलाव करने का आदेश दिया गया है ताकि सभी कैदियों को समान सम्मान और अवसर मिले। अब अगर हम आगे बढ़कर देखें तो कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी एक महत्वपूर्ण मामला सुनाया था। इसमें अदालत ने यह तय किया कि माओवादी विचारधारा के आधार पर जेल में बंद लोगों को राजनीतिक कैदी के रूप में माना जाना चाहिए। इस फैसले में अदालत ने यह भी कहा कि राजनीतिक कैदियों को कुछ विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे कि कुर्सी, मेज, किताबें, पत्रिकाएं और रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति। इस फैसले ने जेल के अंदर सम्मानजनक जीवन की आवश्यकता को उजागर किया। अदालत ने कहा कि ये सुविधाएं केवल राजनीतिक कैदियों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि सभी कैदियों को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए। तो दोस्तों, इस फैसले ने जेलों के अंदर जातिवाद और भेदभाव को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। लेकिन अब भी हमें ये सुनिश्चित करना है कि जेल मैनुअल में सही सुधार हो, ताकि सभी कैदियों को समान सम्मान मिले और वे सुधार की प्रक्रिया में भाग ले सकें। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसे ही और दिलचस्प और जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।